देखो हमारे सामने एक फंक्शन है ना, और ये जो फंक्शन है हमारा, हमने कहा कि एफ ए बी सी डी इक्वल्स टू कुछ नंबर गिवन है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे तुम लोगों को समझ के चलनी पड़ेगी कि ये जो फंक्शन है ये 4 वेरिएबल में है, और 4 वेरिएबल में भी मैंने यहाँ पे यूज किया है सिग्मा, है ना। दिस इज सिग्मा। सिग्मा का मीनिंग क्या है कि मुझे ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो एसओपी फॉर्म में सॉल्व करना है। ऑल्दो मैंने एसओपी पहले भी बताई थी, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं ये एसओपी फिर से बताऊंगी तुम्हें कि एसओपी फॉर्म बेसिकली है क्या, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हमारी है क्या। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एक बात हमें सामने से समझ में आती है कि 4 वेरिएबल है हमारे पास। इफ वी हैव 4 वेरिएबल तो बॉक्सेस कितने जाएंगे हमारे, 16 बॉक्सेस होंगे। अब वो 16 बॉक्सेस कैसे, चलिए बनाते हैं इजीली। तो अब ये सारे मतलब बॉक्स बनाने के बाद, अब इनमें सारी नंबरिंग करने के बाद हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में जो जो नंबर हम लोगों को गिवन है ना, वो नंबर्स को हमें देखना है, और उन नंबर्स के प्लेस पे हमें 1 इंसर्ट करना है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, 0 है, तो हमने यहाँ क्या किया, 1 इंसर्ट किया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1 है, तो अगेन एक और 1 इंसर्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो 2 है, तो यहाँ हमने 1 इंसर्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, तो हमने क्या किया, यहाँ 1 इंसर्ट किया। नेक्स्ट क्या है 5, ओके 1 इंसर्ट किया। नेक्स्ट क्या है 7, 1 इंसर्ट किया। उसके बाद हमारे पास कितना है 10, 1 इंसर्ट किया। और उसके बाद हमारे पास कितना है 14, 14 पे हमने 1 इंसर्ट किया। अब यहाँ देखने वाली चीज है कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमें पेयरिंग करनी है इन नंबर की, और पेयरिंग भी मैक्सिमम जहां बड़े से बड़ा पेयर हमें मिल जाए वो वाली पेयरिंग करनी है, मैक्सिमम 16 की, नहीं तो फिर 8 की। और अगर 8 की भी पेयरिंग नहीं मिलती तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम 4 की पेयरिंग कर लेते हैं। और भैया अगर कल के क्वेश्चन में देखा था कि 4 की पेयरिंग भी नहीं मिलती तो हम लोग क्या करते हैं, 3 की पेयरिंग सॉरी 2 की पेयरिंग कर लेते हैं, पर 3 की कभी नहीं करनी, और डायगोनल कभी नहीं करनी है पेयरिंग। तो देखो पहले हमें सीधी लाइन में पेयरिंग मिल रही है कितने अच्छे से, 0 1 3 2। तो पहला पेयर तो जो हमने बनाया वो हमने यही पेयर बना दिया, देखो बना फर्स्ट पेयर। अब बात आती है सेकंड पेयर की। देखो सेकंड पेयर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये 1 3 और नीचे 5 और 7 पे भी है, जो एक बार इंक्लूड हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें फिर इंक्लूड नहीं कर सकते, उनको इंक्लूड करके एक पेयर हमारा ये बना। अच्छा ये है 14 और ये है 10, इनके आसपास कुछ नहीं है जिसके साथ हम इनकी 4 की पेयरिंग कर पाए, तो इसलिए हमें जो ये पेयर बनाना पड़ेगा, ये पेयर बनाना पड़ेगा हमें कितने का, 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, अब क्या करें, इन सारे पेयर्स को लेते हैं और 1 बाय 1 पेयर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला पेयर लेते हैं, पेयर नंबर 1। पेयर 1 क्या है हमारे पास, ये बात समझते हैं ध्यान से। अब हमने फर्स्ट पेयर कंसीडर किया M0 M1 M2 और M3। देखो M0 का मतलब क्या है, ABCD, यानी कि 0 0 0 0, मतलब क्या समझ रहे हो, चारों का बोलो बार, A बार B बार। बार C बार, कुछ पूछना है, और D बार प्लस, देखो ये क्या है 1, 1 का मतलब होता है 0 0 0 और 1, है ना। बाइनरी अच्छे से क्लियर है तुम लोगों को। तो ये क्या बना, ये बना A बार B बार C बार और ये क्या D प्लस, प्लस है 2, 2 क्या होता है, 2 होता है हमारा 0 0 1 0, यानी कि A बार B बार 1 0 0 1 0, दैट इज C सिंपल, और ये क्या D बार। प्लस हमारे पास है 3, 3 में क्या होता है 0 0 1 1, दैट इज क्या A बार B बार, बी बार है डी। ना, C और D, ये चीज होती है हमारे पास। तो अब इसमें पहले में देखो, पहले में क्या कुछ कॉमन निकलता है, देखो A बार कॉमन निकला, B बार कॉमन निकला, C बार कॉमन निकला, D बार प्लस D, ये खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो सारे ये बात।
यानी कि क्या आया ये हमारे पास, ये हमारे पास आया ए बार बी बार सी बार, है ना, ए बार बी बार सी बार हमारे पास आया, डी प्लस डी बार हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। प्लस दूसरे पेयर में देखिए क्या कॉमन निकलता है, ए बार कॉमन निकल जाएगा, बी बार कॉमन निकल जाएगा और सी कॉमन निकल जाएगा, है ना। ए बार बी बार और सी कॉमन निकला, अंदर क्या बचा आपका, अंदर आपका बचा, तो ये इसको हमने यहाँ लिखा तो फाइनली क्या मिला, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी। देखो यहां से हमें पता चल रहा है कि कॉमन क्या निकल के आएगा, कॉमन निकल करके आएगा हमारे पास ए और बी का बार। मैं डायरेक्ट लिख दूं सी और सी बार हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सी प्लस सी बार कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पेयर नंबर 1 का जो आंसर आया हमारे पास वो ये आंसर आया। और अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं किसको, पेयर नंबर 2। चलिए अब पेयर नंबर 2 को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने ये चीज समझ ली कि भैया पेयर नंबर 2 में हमारे लिए कौन कौन रिक्वायर्ड है, M1 प्लस M3 प्लस M5 और प्लस M7। अब अगर ये चीजें हमारे लिए रिक्वायर्ड है तो फिर हमने यहाँ पे मैंने सिंपल ABCD लिखा है तुम लोगों के सामने, लेकिन 1 क्या होता है, 1 आपको पता है 0001, दैट इज 1 के लिए हम लोग क्या करें, किस किस पे बार लगा दे बोलो, ए पे बार लगा दें, बी पे बार लगा दें, सी पे बार लगा दें और डी को हम लोग छोड़ देते हैं। फिर 3 के लिए किस किस पे, 0011, यानी कि ए बार बी बार सी और डी हमारा सिंपल जाएगा। नेक्स्ट है 5, 5 क्या होता है 0101, ठीक है। 7 क्या होता है 0111। समझ में आया सबको ये, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बोलिए प्लीज। यस मैम आ गया। ओके क्लियर है, चलिए ठीक है। तो अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से कॉमन कौन कौन निकल के आता है, कॉमन निकल के आएगा ए बार कॉमन निकला, साथ ही साथ हमारा बी बार कॉमन निकला, साथ ही साथ हमारा डी कॉमन निकला। ऑल राइट, अंदर कौन गया, सी प्लस सी बार, सी प्लस सी बार ये हमारा खत्म हो जाएगा, दैट इज 1 बन जाएगा। यहाँ से कॉमन कौन कौन निकला, ध्यान से देखो, यहाँ से कॉमन निकला ए बार, साथ कौन कॉमन निकला बी, और साथ ही साथ कॉमन निकला डी, और अंदर क्या है सी प्लस सी बार। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, 4 वेरिएबल में ना हमेशा जो कॉमन पहले 2 में निकला है ना, जो अंदर मतलब जो पहले में गया है सेकंड में भी वही जाता है, हमेशा की बात है। तो ये क्या बना, देखो यहाँ पे भी सी सी बार है, ये बना ए बार बी बार और डी। जब भी 4 वेरिएबल में के मैप को सॉल्व करते होते हैं और 4 की पेयरिंग बन जाए हमारी, तो आंसर हमेशा 2 वेरिएबल में आता है। अगर आपके 2 से ज्यादा वेरिएबल आ रहे हैं ना किसी पेयर में, वो भी जो 4 की पेयरिंग पे बना है, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा यहाँ से देखिए कॉमन कौन निकला, ए बार कॉमन निकला यहाँ से, और साथ ही साथ कौन कॉमन निकला, डी कॉमन निकला। खत्म कौन हुआ, यहाँ से खत्म हो रहा है यहाँ से बी बार प्लस बी, ये खत्म होकर के आ जाएगा 1। तो पेयर टू का आंसर हमारे पास क्या आया, पेयर 2 का आंसर आया हमारे पास ए बार और साथ ही साथ कौन, डी, ठीक है। अब बचा है हमारे पास पेयर थर्ड, पेयर थर्ड को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, पेयर थर्ड को कंसीडर कर रहे हैं M14 प्लस M कितना 10। अब अगर ये चीज हमारे पास है तो अब हम देखें कि 14 क्या होता है, 1 1, है ना, 1101, यही तो होता है 14, या सॉरी ट्रिपल ट्रिपल 1 होता है ना 14, 1110, क्योंकि 8 प्लस 2 कितना, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14। तो ये क्या बना हमारे पास ए बी सी और सिर्फ डी पे बार गया। 10 कितना होता है 1010, दैट इज ए बी बार सी और डी बार। अब यहाँ देखिए कॉमन कौन निकलता है, सबसे पहला कॉमन तो आपका ए निकला, दूसरा कॉमन आपका सी निकला और तीसरा कॉमन निकला आपका डी बार। अब अगर ये कॉमन है तो अंदर क्या जाएगा, अंदर आप बताइएगा जरा कौन जाता है, बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार ये गया हमारा अंदर। और क्या आंसर आया हमारा, हमारा थर्ड पेयर का आंसर आया ए सी
और साथ ही साथ कौन, डी बार। ठीक है, ये हमारा थर्ड पेयर का आंसर हुआ, दैट इज ए, सी और डी बार। अब एज यूजुअल तुम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये जो हमारा आंसर आया फाइनल फंक्शन, इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें बनाना है के सॉरी लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम ऑल तो सभी को बनाना आता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार मैं बनवा देती हूँ इसका लॉजिक डायग्राम। अब ये जो हमारा फंक्शन है फाइनल फंक्शन, जो पेयर 1, पेयर 2 और पेयर 3 तीनों का मिला करके आंसर है, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए का बार है ना, तो आराम से एक नोट गेट लगाया, और नोट गेट लगाने के बाद ये हमारे पास क्या निकला, ये ए और ये आया हमारे पास ए बार। क्लियर है सभी को, क्योंकि पहले से भी कर चुके हो। अब लेना है किसको, बी को, है ना, तो ये क्या बन करके आया, एक नोट गेट लगाया और ये बना हमारा बी बार। चलिए अब क्या चाहिए हमें नेक्स्ट पेयर के लिए, ए बार डी। तो ए बार तो हमारे पास अवेलेबल है, इसको तो यहीं से ले आते हैं। साथ में किसकी जरूरत है, साथ में जरूरत है हमें डी की, तो डी एक एक्स्ट्रा लाइन और ये लिया हमने डी, और दोनों पे यहाँ पे लगाया क्या, एक एंड गेट। ये हमारा निकला ए बार डी, और ऊपर क्या करना है, यहाँ पे भी तो एंड गेट लगाना था, जो तुम लोगों ने याद ही नहीं दिलाया है ना। चलिए ये एंड गेट लगाया हमने, ये क्या बना, ए बार और बी बार। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ए तो सिंपल है, यहां से ले आते हैं। साथ में किसकी जरूरत है, सी की, सी एक नई इनपुट लाइन हमने यहां से कंसीडर करी। नेक्स्ट किसकी जरूरत है, डी बार की। अब डी कहाँ थी हमारी, डी तो ये वाली लाइन थी, लेकिन जरूरत किसकी है, बार की, तो डी पे लगाया एक नोट गेट और ये बना हमारा डी बार। ठीक है, और इस पे फिर से लगाया एक एंड गेट। ओके, और ये जो हमारा निकला, ये हमारा बना फाइनल फंक्शन। चूंकि तीनों प्लस हो रहे हैं फाइनली, तो क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे एक और गेट। अब जाकर के तुम्हारा 10 मार्क्स का ये एफ दैट इज फाइनल फंक्शन क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा अब एक बात सुनो, मैं बार बार कह रही हूँ कि सिग्मा लगा है, एसओपी फॉर्म में क्वेश्चन है, तो बेटा ये जो फॉर्मेट सामने लिखा है, ये फॉर्मेट ही सम ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है। देखो सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया, क्योंकि तीनों एंड गेट लगाए, और उस प्रोडक्ट का क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। तो ये पहले यही तो हुआ, इनका प्रोडक्ट हुआ, इसका प्रोडक्ट हुआ, इनका प्रोडक्ट हुआ, और वो प्रोडक्ट होने के बाद क्या हुआ, सम हुआ। तो ये जो गिवन फॉर्म तुम्हारे सामने है, ये कहलाती है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। और अगर डिस्क्रीट से इसको जोड़ोगे तो ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी फॉर्म है जिसे हम लोग कहते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। दैट इज कंजक्शन पहले हो रहा है और डिसजंक्शन हमारा क्या हो रहा है, बाद में हो रहा है। अब तुम्हें के मैप जो सॉल्व करने को आते हैं ना, वो डिपेंड करता है, वो एसओपी में पूछे जाते हैं, वो पीओएस में पूछे जाते हैं, या फिर वो डोंट केयर कंडीशन के साथ पूछ लिए जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं ये डिपेंड करता है, और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सभी को, होप सो क्लियर हुई होगी सभी को, है ना। ओके मैम आ गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी सोचने वाली बात है कि इसे कैसे सॉल्व करें। सेम तरीके से सॉल्व होगा ये भी। और एक और बात यहाँ तुम लोगों को ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन को भी एसओपी में ही सॉल्व करना है। अच्छा ये पहचानने की बात कैसे है कि तुम पहचानोगे कैसे कि क्वेश्चन को एसओपी में सॉल्व करना है, तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लगा हुआ होगा, सिग्मा लगा हुआ होगा, है ना। तो इस सिग्मा से तुम लोग ये बात पहचान सकते हो कि क्वेश्चन किस में सॉल्व करना है, एसओपी में सॉल्व करना है। अब अगर एसओपी में सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्या